नाना बनने वाले हैं सुनील शेट्टी। अथ्या शेट्टी और केएल राहुल ने अनाउंस की प्रेगनेंसी। बॉलीवुड में इस समय खुशियों की लहर दौड़ रही है। एक तरफ जहां दीपिका पादुकोण से लेकर ऋचा चड्ढा तक के घर में नए मेहमान दस्तक दे चुके हैं, वहीं कुछ इसकी तैयारी में है। अब हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस अथ्या शेट्टी ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट की है। अथ्या ने साल 2023 में इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल से शादी की थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। पोस्ट में लिखा गया, हमारी खूबसूरत ब्लेसिंग जल्दी आने वाली है। 2025 अथ्या अगले साल अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। वहीं फैंस और फैमिली को इस बारे में खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुशी मिली है। अथ्या के भाई अहान शेट्टी ने इमोजी बनाकर पोस्ट पर रिएक्ट किया। वहीं कई यूजर्स उनको जल्द पेरेंट्स बनने के लिए विशेस दे रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले ही अथ्या के बर्थडे के मौके पर क्रिकेटर हस्बैंड केएल राहुल ने उनकी कुछ तस्वीरें शेयर करके अथ्या को बर्थडे विशेस दी थी। अथ्या शेट्टी बीते 5 नवंबर को 32 साल की हो गई हैं और इस मौके पर क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर अपने रोमांटिक मोमेंट्स की तस्वीरें शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, मेरा पागल जन्मदिन वाला बच्चा। लगभग 3 साल एक दूसरे को डेट करने के बाद कपल ने 30 जनवरी 2023 को शादी की थी। ये शादी सुनील शेट्टी के खंडाला वाले फार्म हाउस में हुई थी। ये इंटीमेट वेडिंग थी जिसमें परिवार के कुछ लोग और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। अब शादी के लगभग 2 साल बाद कपल के घर किलकारी गूंजने वाली है। वर्क फ्रंट की बात करें तो अथ्या को आखिरी बार साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म मोतीचूर चकनाचूर में देखा गया था। इस फिल्म में उनके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आए थे। इसके अलावा अर्जुन कपूर के साथ मुबारका और सूरज पंचोली के साथ हीरो में वो काम कर चुकी हैं। अथ्या ने अभी तक कोई भी अपना नया प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया है। नताशा स्टैनकोविक ने पहली बार हार्दिक पांड्या के संग डिवोर्स पर तोड़ी चुप्पी। बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक और इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हार्दिक पांड्या अब अलग हो चुके हैं। दोनों ने जुलाई में अपने डिवोर्स की इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर की थी। हार्दिक से तलाक के बाद नताशा अपनी बेटी अगस्त्या के साथ सर्बिया चली गई थी, लेकिन अब एक्ट्रेस मुंबई वापस लौट आई है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान नताशा स्टैनकोविक ने पहली बार हार्दिक के संग अपनी तलाक पर चुप्पी तोड़ी है। एक्ट्रेस ने कहा कि वो और हार्दिक हमेशा फैमिली रहेंगे और इसकी वजह उनका बेटा अगस्त्या है। एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक ने एक इंटरव्यू में कहा कि बेटी अगस्त्या की वजह से हार्दिक पांड्या हमेशा मेरी फैमिली रहेंगे। इसके अलावा एक्ट्रेस ने ये भी माना कि बच्चे के लिए दोनों ही पेरेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। नताशा से जब पूछा गया कि क्या वो हमेशा के लिए सर्बिया चली जाएंगी, तो इस पर एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम और हार्दिक एक परिवार है और हमारा एक बच्चा है। दिन के आखिर में ये बच्चा हमेशा हमें परिवार बनाएगा और मैं भी ये नहीं करना चाहूंगी क्योंकि अगस्त्या को अपने दोनों पेरेंट्स की जरूरत है। अब पूरे 10 साल हो गए हैं और मैं हर साल एक ही समय पर सर्बिया जाती हूँ। नताशा ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि उनका बेटा अगस्त्या फिलहाल इंडिया में अपनी एजुकेशन पा रहा है और वो बेटी की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसीलिए वो सर्बिया शिफ्ट नहीं होंगी। नताशा ने हार्दिक के संग अपने तलाक के बुरे दौर को याद करते हुए कहा कि मुझे अगस्त्या के साथ खुद से प्यार करना सीखना पड़ा। मैंने ये महसूस किया कि मुझे अपने बच्चे के लिए खुश रहना है क्योंकि उसे एक माँ के रूप में मेरी जरूरत है उसको खुश और मानसिक तौर पर फिट रखने के लिए। तो मेरे लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मुझे मजबूती के साथ खड़े रहना था जिससे मुझे कोई नुकसान न पहुँचा सके, मेरे बेटे को कोई नुकसान न पहुंचा सके। लोग चाहे कुछ भी कह रहे हो, अगर आपको अपनी वैल्यू पता चल जाती है तो आपको पता चल जाता है कि आप क्या हैं। जब आपका दिल साफ होता है तो आपको कोई हिला नहीं सकता। मैं उस स्टेज तक पहुंच गई थी। जबरदस्त एक्शन के बाद भरपूर कॉमेडी के लिए हो जाएंगे तैयार। सिंघम अगेन के बाद गोलमाल 5 को लेकर आया बड़ा अपडेट। रोहित शेट्टी और अजय देवगन की जोड़ी ने बॉलीवुड में कॉप यूनिवर्स की शुरुआत की थी। अभी इसकी तीसरी इंस्टॉलमेंट सिंघम अगेन सिनेमाघरों में तहलका मचाए हुए फिल्म रोजाना कमाई के मामले में नए झंडे गाड़ रही है और अब प्रोड्यूसर ने एक और बड़ी मूवी अनाउंस कर दी है। सिंघम अगेन में धांसू एंटरटेनमेंट देखने के बाद दर्शकों को अब हंसी ठहाके लगाने का मौका मिलेगा। दरअसल रोहित शेट्टी अब अजय देवगन के साथ मिलकर गोलमाल 5 लाने की तैयारी में है। गोलमाल फ्रेंचाइजी बॉलीवुड की सबसे फेवरेट कॉमेडी सीरीज में से एक है। ये फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के करियर में एक मील का पत्थर रही है और अब तक 4 हिट इंस्टॉलमेंट्स के साथ फैंस को अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। एक इंटरव्यू के दौरान रोहित शेट्टी ने इसकी कंफर्मेशन की है। उन्होंने कहा है कि फिर से जोरदार एक्शन में उतरने से पहले वो गोलमाल की हल्की फुल्की दुनिया में लौटना चाहते हैं। रोहित शेट्टी ने कहा कि मुझे लगता है कि किसी भी कॉप यूनिवर्स की फिल्म से पहले गोलमाल का नंबर
पर आएगा। रोहित शेट्टी की इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। वहीं जब रोहित शेट्टी से पूछा गया कि एक्शन के बाद अचानक से कॉमेडी में शिफ्ट होना उनके लिए कैसा रहेगा, इस पर रोहित शेट्टी ने कहा कि उनके लिए जॉनर शिफ्ट होना रिफ्रेशिंग सा है। उन्होंने कहा कि सिंघम जैसे इंटेंस प्रोजेक्ट के बाद गोलमाल जैसी कॉमेडी पर काम करना मेरे लिए डिटॉक्स जैसा है। उन्होंने कहा कि मैं सिंघम जैसे बड़े प्रोजेक्ट के बाद गोलमाल बनाने के लिए एक्साइटेड हूँ। ये लाइट और हैप्पी है और उसके लिए मैं इतना परेशान नहीं हूँ। बता दें कि अजय देवगन, तुषार कपूर, शर्मन जोशी और अरशद वारसी स्टारर फिल्म गोलमाल साल 2006 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी के अब तक 4 पार्ट रिलीज हो चुके हैं, जिन्होंने दर्शकों को काफी एंटरटेन किया। अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोड़ा ने किया क्रिप्टिक पोस्ट। इन दिनों बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा चर्चा में बने हुए हैं। ये दोनों अपनी ब्रेकअप को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अर्जुन कपूर ने बीते दिन कहा था कि वो सिंगल हैं और इसके बाद लोग मानकर चल रहे हैं कि मलाइका अरोड़ा के साथ उनका ब्रेकअप हो चुका है। अब मलाइका अरोड़ा ने एक क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। मलाइका अरोड़ा की इस पोस्ट के बाद लोग कयासबाजी कर रहे हैं कि इस कपल की राहें अब सच में अलग हो गई हैं। मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने नवंबर को चैलेंज बताया है। मलाइका अरोड़ा ने लिखा कि नो शराब, 8 घंटे की नींद, एक मेंटोर का होना, रोज एक्सरसाइज, 10,000 स्टेप डेली और डेली 10 बजे से पहले फास्ट, बाहर का खाना नहीं खाना, रात 8 बजे के बाद कहीं नहीं खाना, टॉक्सिक लोगों को हटाना। मलाइका अरोड़ा के इस पोस्ट के बाद लोग कयासबाजी कर रहे हैं कि उन्होंने अर्जुन कपूर के साथ ब्रेकअप कर लिया है और कहीं न कहीं इसका रीजन ये हो सकता है कि अर्जुन कपूर की टॉक्सिसिटी से वो परेशान हो गए हों। बताते चले कि अर्जुन कपूर ने फिल्म सिंघम अगेन के प्रमोशन के दौरान सिंगल होने की बात कही थी। वहीं मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर 6 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इन दोनों स्टार्स के ब्रेकअप की खबरें तमाम चाहने वालों के लिए एक सदमे से कम नहीं थी। वहीं मलाइका अरोड़ा ने 9 नवंबर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने बेटे अरहान खान की कई तस्वीरें शेयर कर उन्हें बर्थडे की विशेस दी। वहीं अर्जुन कपूर के वर्क फ्रेंड की बात करें तो वो सिंघम अगेन में डेंजर लंका के रोल में नजर आए थे। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म सिंघम अगेन में अर्जुन कपूर ने विलन का रोल निभाया था, जिसमें अजय देवगन, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ नजर आए। OTT पर दस्तक देने के लिए तैयार है करीना कपूर की द बकिंघम मर्डर्स। OTT ने धीरे धीरे काफी ट्रेंड पकड़ लिया है। पहले जो लोग सिनेमा घरों में फिल्म देखना पसंद करते थे, उनका आधा हिस्सा OTT पर शिफ्ट हो गया है। अब ये लोग आलसी लोगों की तरह फिल्म का OTT पर रिलीज होने का इंतजार करते हैं। कोई बहुत ही फेवरेट फिल्म होती है जिन्हें लोग सिनेमा घरों में जाकर देखना पसंद करते हैं। हालांकि इससे एक फायदा ये भी हुआ कि जो फिल्में रिलीज के समय सिनेमा घरों में कहीं दब गई थी, उन्हें OTT पर आने के बाद एक पहचान मिली। इसका हाल ही में एग्जाम्पल अक्षय कुमार की खेल खेल में और किरण राव की लापता लेडीज को कह सकते हैं। अब आपको एक और फिल्म का अपडेट देने वाले हैं जो कि आने वाले दिनों में OTT पर रिलीज होगी। करीना कपूर स्टारर बकिंघम मर्डर्स को दर्शकों से काफी पॉजिटिव रिव्यू मिला था। हंसल मेहता के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म OTT पर रिलीज के लिए तैयार है। करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर इसकी रिलीज की अनाउंसमेंट भी की थी और ये फिल्म 8 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। करीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, यहाँ एक टिप ऑफ है, द बकिंघम मर्डर्स 8 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आ रही है। 13 सितंबर 2024 को रिलीज हुई इस फिल्म में कई शानदार एक्टर नजर आए थे। फिल्म में करीना कपूर खान, ऐश टंडन, रणवीर बरार और कीथ एलन लीड रोल में नजर आए थे। असीम अरोड़ा, कश्यप कपूर और राघव राज कक्कड़ की लिखी हुई द बकिंघम मर्डर्स महाना फिल्म्स और TBM फिल्म्स ने प्रोड्यूस की है, जिसे बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा प्रेजेंट किया गया। इस फिल्म के जरिए करीना कपूर ने प्रोड्यूसर के तौर पर भी डेब्यू किया। वहीं फैंस ने भी इसको लेकर अपनी खुशी जाहिर की थी। एक ने लिखा था, मैं अभी बस यही सोच रहा था कि ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर कब आएगी। दूसरे ने लिखा, ये वो उस खबर की तरह है जिसे मैं सुनना चाहता था और इंतजार कर रहा था।